I don't want any part of this. I'll be doing deadlift RP 8 तक जाने की कोशिश करेंगे. Will build up slow to that point and plan is to go heavy. और मैंने अभी तक इतना कुछ ज़्यादा बोला नहीं है. रीज़न बीइंग मैं आज थोड़ा सा हरी के अंदर हूँ. लाइक बहुत सारे प्लान्स कैंसिल हुए, नए प्लान्स बने और उन सबकी डिटेल्स आपको थोड़ी देर के अंदर मिलेगी. सो स्टे ट्यून्ड. लेट्स हिट डेडलिफ्ट्स. To give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. So right now we have 160 kgs loaded on the plate. अभी तक जो भी जंप्स लिए थे लाइक वेट इंक्रीमेंट में वो बहुत ह्यूज कैप्स हैं. एंड फ्रॉम नाउ ऑन अपन करेंगे लाइक वर्किंग सेट्स जिसके अंदर अपन जो वेट इंक्रीज होगा हर सेट के बाद वो थोड़ा स्मॉलर लेवल पे होगा. रीज़न बीइंग अब थोड़ा हैवी आ चुका है ना सिस्टम, इसीलिए. सो दैट्स दैट. और मैं ऐसे बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कैमरा एंगल हिले और ख़राब हो. Got 160 for 2 easy. Let's switch 5 more on each side. 170 for 2 and 180 for 1. Like I have come across this band recently जो कि बहुत बढ़िया है म्यूज़िक के मामले में, ठीक है. तो इसका नाम है Bring Me to the Horizon और इसका जो मेरा फेवरेट सॉन्ग है वो है ये Can You Feel My Heart इज़ द फेवरेट सॉन्ग जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया इस बैंड का, जो कि अभी I'll use to hit this 180. लग रहा है ईजी जाना चाहिए 180, बाकी लेट्स सी. गिव दिस सॉन्ग अ ट्राई. जिम के अंदर यू विल फील सो मच एनर्जी, सच अ वाइब मैन. इस बैंड के बाकी गाने बहुत अच्छे हैं. इसका सेकंड फेवरेट गाना है मेरा पैरासाइट ईव. सो या बाय. Calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. They'll be calling me royalty. ओके. सो सीन है कि प्लान था 170 जाने का. 170 ना जाकर मैं 180 गया. 180 एक रैप करना था बट एक रैप बहुत स्मूथ निकला तो मैंने सेकंड रैप भी किया. एक छोटी सी गलती की. सेकंड रैप और जो 180 का फर्स्ट रैप था उसमें मैंने गैप कम रखा, बहुत कम वेट था, लाइक हार्डली अ मिनट का ब्रेक था. तो यस हल्का सा जोर आया, हल्का सा लाइक बहुत हल्का सा जोर आया 180 सेकंड रैप के अंदर, बाकी ज़्यादा नहीं. सो आज के लिए डेडलिफ्ट इतना ही ख़त्म. लेट्स हेड टू अदर एक्सरसाइजेस. और मुझे अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा हो चुका है जिम आए हुए. इट्स ऑलमोस्ट 9. सो यही होता है मैं यूजुअली जो कंपाउंड मूवमेंट्स होती है उन पर ज़्यादा ध्यान दो, अपनी टेक्निक को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करो मोर देन द वेट्स. चाहो तो मैं अभी भी बहुत ही गंदे फॉर्म के साथ और वेट बढ़ा सकता हूँ, लेकिन नहीं. अगर आप धीरे धीरे ग्रेजुअली इंप्रूव करोगे विद टेक्निक
इसको एक लॉन्ग टर्म गेम की तरह देखो, नॉट जैसे शॉर्ट टर्म गेम के ठीक है अभी ज़्यादा वेट मार लिया ख़त्म, नहीं। स्टिक टू द रूटीन, फोकस ऑन योर फकिंग फॉर्म, दैट्स ऑल। फॉर्म सुप्रीमेसी, एंड ऑफ द डिस्कशन। सो वी आर डन विद आवर एक्सरसाइजेस, ठीक है। एक्सरसाइज सब खत्म हो चुके हैं। अब आती है सबसे दी मुश्किल एक्सरसाइज जो कि मैं परफॉर्म करने वाला हूँ। लाइक 180 डेडलिफ्ट भी जो है ना वो भी इसी इसके सामने। सो जिस एक्सरसाइज की मैं बात कर रहा हूँ दैट इज़ री रैकिंग द वेट्स। ओके सो बात है कुछ इस प्रकार की, मैं जल्दी से इसीलिए आया हूँ क्योंकि जैसे मैं बोल रहा था कि मुझे कहीं जाना है, तो जाने वाली बात यह है कि मेरे को जाना है ननियाल, ठीक है। नानीसा को लेकर के उनको ड्रॉप करना है ननियाल पे, तो उसके लिए मैं ननियाल जाने वाला हूँ, ठीक है। अभी तो ये तो गई अपनी पहली बात क्लियर, ठीक है। सेकंड बात इज़ कि जब से मैं जयपुर से आया हूँ ना उसको इस बात को 1 महीने से ऊपर हो चुका है, ठीक है। जिसके अभी तक आप व्लॉग्स देख रहे थे, लाइक ये जो वीडियो है वो ऑलमोस्ट 1 महीने बाद शूट कर रहा हूँ मैं। जब मैं आया था जयपुर से तब मेरे घर पे काम स्टार्ट हुआ था, कंस्ट्रक्शन इज़ नॉट द वर्ड, वो अभी चल रहा है घर पे, ठीक है। सारी लाइटिंग वाइटिंग वगैरह सब कुछ चेंज हो रहा है, वो सब वगैरह काम हो रहा है। तो वो 1 महीने से चल रहा है, तो सारे कमरों का सामान वामान सब इधर उधर सब बुरी तरह ख़राब हो रखा है, ठीक है। सीन लाइक नीचे, इसीलिए मैं ऊपर आके शूट कर रहा हूँ। और राइट नाउ आई विल बी लीविंग फॉर ननियाल। और उससे पहले बात ये थी कि आज का जो मेरा प्लान था वो ये था कि मैं निकलने वाला था आज बीकानेर के लिए, ठीक है। मेरा एक दोस्त आ रखा है तो उससे मिलने जाने वाला था, बट वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया क्योंकि सुबह पापा ने बोल दिया कि जाओ ननियाल नानी छोड़ के आओ। सो चेंज ऑफ प्लान बहुत ऐसे सडनली, बट ठीक है क्या कर सकते हैं, जाना पड़ेगा तो जाएंगे। और रूटीन भी काफ़ी अजीब सा चल रहा है क्योंकि सारा नीचे तो काम चल रहा है, तो उसी चक्कर में पूरी तरह से रूटीन तबाह हो चुका है। डाइट मेरी बिल्कुल ख़राब है, स्लीप शेड्यूल भी पूरी तरह अजीब हो रखा, तो लाइक इट्स कि जस्ट मैं सर्वाइव कर रहा हूँ समहाउ। रेगुलर जिम जा रहा हूँ, रेगुलर तो नहीं मतलब लाइक हफ्ते में 4-5 दिन तो मैं जिम जा रहा हूँ, जिम भी लाइक रेगुलर नहीं हो गया। एक्चुअली हाँ एक और बात बताना भूल गया मैं कि मैं कल गया हुआ था चिराना, नीम का थाना, सिक्कर, ये सब जगह 4-5 जगह मैं कल जाके आया घर वालों के साथ ही। घर वालों का काम वाम था, उसकी मैं फुटेजेस डालूंगा। बहुत सुंदर जगह थी जहाँ पे हम लोग गए थे, अभी डाल दूंगा। इसके बाद अपेरेंटली वही आएगी, पीछे से आपको म्यूजिक आ रहा होगा। एंड अब से आई एम ट्राइंग एक और चीज़ कि थोड़े डिसेंट कपड़े पहनने की कोशिश, क्योंकि मेरे दोस्त ने भी बोला मुझे, कि मेरे फ्रेंड ने भी बोला, मेरे घर वालों ने बोला कि भाई कपड़े सही से पहन, ये क्या हरकत है। तो अभी मैं ऐसा शॉर्ट्स में हूँ, बट ये शॉर्ट्स में भी चेंज करूँगा, नीचे जाके जीन्स पहन के अपन निकलेंगे ननिहाल के लिए। सो दैट्स द प्लान अभी के लिए, बस इतना ही जानो। अब बस निकलते हैं यार, मौसम भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, सब धूप आ रखी है ना, तो सब ह्यूमिड सा हो रहा है हल्का सा। तो दैट इज़ इट फॉर द टाइम। और नीचे चल रहा है फुल फ्लेश्ड काम, और काम का कंप्लीट होने के बाद दिखाऊंगा मैं आपको, प्रॉबेबली नेक्स्ट या फिर नेक्स्ट व्लॉग के अंदर आ जाएगा काम वाम, जो अब ऑलमोस्ट हो चुका है, महीने भर से ऊपर हो गया काम चलते हुए। सो दिस इज़ व्हाट आवर गेटअप इज़। कैमरा बैग में डाल लिया है,
और पीछे वाले बैग में कपड़े और लैपटॉप है। That's it. Let's leave. कानू से हेलो बोलो हेलो। कानू बना हेलो बोलो हेलो। रेडी कर दो। लौट न पाओगे तुम, मुड़ तो पाओगे पर लौट न पाओगे। मेरी याद आएगी उस मकाम पे कभी, तुम पकड़ के गाड़ी शायद मेरे गाँव आओगे। Oh beautiful. So finally we have made it to our नानी सास place. और यहाँ पे हमें इवन माइक्रोफोन की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ कोई भी बैकग्राउंड नॉइसेस नहीं है। इट इज़ कम्प्लीटली साइलेंट, एकदम बढ़िया मस्त। खेतों के बीच में जगह है, पीछे खेत दिखाई दे रहे होंगे। फुल गांव वाली फील यार यहाँ तो, मतलब इतना मस्त भयंकर वाइब है ना यहाँ, उसकी हद नहीं है मतलब। तुम पकड़ के गाड़ी शायद मेरे गाँव आओगे, मैं मिलूंगा ही नहीं उस मकान पे कभी, तुम पकड़ के गाड़ी शायद। सूरत स्टेशन के बाहर ठंडी बेंच थी, चाय गरम थी, बगल में एक ताऊ के हाथ में बीड़ी थी जो लगभग खत्म थी। मैंने बस 2-4 चुस्कियां ली थी कि उतने में ताऊ ने दूसरी सुलगा ली थी। चलो भाई मंदिर घूम के आते हैं। आप ऐसे इवनिंग वॉक के लिए निकले हम सब बच्चे, चिल्लर पार्टी। मुझे जाने क्यों तेरी याद आई, मैं उठा और चल दिया। शामों का काम तो ढलना है, ढलेंगी कब भी। चिल्लर पार्टी चल रही है हमारी पीछे। हवाओं का काम तो चलना है। और अभी हम लोग एक छोटी सी इवनिंग वॉक के लिए निकले। हम लोग मंदिर की तरफ जा रहे हैं जहाँ हम लोग पहले जाते थे बचपन में। अच्छा तो नाम क्या, तुम नाम बताओ अपना। उड़ेंगी तब भी कोई और सवारेगा तो मेरी याद कैमरा है जो बोल बंद। नाम बता। फोटो खींचो तेरी। तुम सोच तो ये आपको सामने मंदिर दिखाई दे रहा है जहाँ हम लोग अभी नहीं जाएंगे, रात को जाने का सोच रहे हैं। वहाँ पे लोग भी बैठे हैं। दिल की बात आएगी ना जबान पे कभी, तुम पकड़ के गाड़ी शायद मेरे गाँव आओगे, मैं मिलूंगा ही नहीं उस मकान पे कभी। Let's go. We are heading towards home now. घूम लिए, थोड़ा बहुत चिल कर लिया, बाकी अब कल आएंगे। थक गए हैं काफ़ी, ड्राइव पर मैं बैठा था दूर जहाँ के लफड़ों से, दूर कहीं वो ढलता सूरज मुझे छोड़ के तन्हा ढल गया। अनबिलीवेबली लाइक चिल वाइब्स, एक्चुअल लोफी वाइब्स जो होती है ना एकदम। बस इन बच्चों को इग्नोर करो, सब बच्चे बहुत शोर भाई, फुल ऑफ एक्साइटमेंट। ज़ील इतनी आदत नहीं है मुझे बच्चों को देखने की। ज़ील बना लूंगा। थक गया कितने समय थक गया तुम? जब पानी ला दे बहुत इसको। सो कानू बना तो हमारे फुल थक चुके हैं, पीछे चांद दिखाई दे रहा है आपको, और हम भी पसीने भर चुके हैं। सो इस वीडियो को आप यहीं पे ख़त्म करते हैं जल्दी से। तो आपसे मुलाकात होगी अगले ब्लॉग के अंदर। टिल देन कीप लिफ्टिंग, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। अपने आसपास वालों को मदद करो ग्रो करने के अंदर, किसी की और की ग्रोथ से आप कम नहीं हो जाओगे। सो यस, स्प्रेड पॉजिटिविटी, स्प्रेड लव। तुम पकड़ के गाड़ी शायद मेरे गाँव आओगे, तुम पकड़ के गाड़ी शायद मेरे गाँव आओगे, मैं मिलूंगा ही नहीं उस मकान पे कभी।